नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और यूपी का महाभारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिपब्लिक और भारत और कू की बस आज पहुंच गई है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नोएडा और यहां पर प्रचार का शोर तो थमने वाला है, लेकिन जनता का शोर नहीं थमना चाहिए। तालियां बजाइए नोएडा अपने लिए, नोएडा के लोग अपने लिए तालियां बजाइए। गौतम बुद्ध नगर से आज यूपी का महाभारत लेकर आपके लिए आ रहे हैं और यहाँ जनता सीधे अपने नेताओं से सवाल पूछेगी। अनामिका, आज गौतम बुद्ध नगर से क्या जीत की हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? शुक्रिया सुचरिता, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। नोएडा से द्रोणाचार्य की नगरी से इस वक्त हम जुड़े हैं। लोग हमारे साथ हैं, खास मेहमान हमारे साथ हैं। नोएडा में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। क्या इतिहास है आखिर नोएडा का? एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब 3 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में रिपब्लिक भारत की बस द्रोणाचार्य की नगरी गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर जनता का मन टटोलने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच बसा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के 25% राजस्व का स्रोत है और इसीलिए इस जिले में जीत दर्ज करना सभी पार्टियों के लिए अहम है। 2017 विधानसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2017 में नोएडा विधानसभा सीट में बीजेपी का वोट शेयर 64.29% था। वहीं दादरी में बीजेपी का वोट शेयर 53.57% था। जेवर में भी बीजेपी का वोट शेयर 49% से ऊपर रहा। साफ है, इन तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं समाजवादी पार्टी को गौतम बुद्ध नगर में अभी भी अपना खाता खोलना बाकी है और इसीलिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर अपना प्रदर्शन सुधारने में जुटी है। ब्राह्मण, बनिया, मुस्लिम बाहुल्य सीट नोएडा में बीजेपी के विधायक पंकज सिंह को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने सुनील चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी के कृपाराम शर्मा और कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक भी नोएडा में अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। गुज्जर बाहुल्य दादरी विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक तेजपाल सिंह नागर को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने राजकुमार भाटी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने मनबीर सिंह और कांग्रेस ने दीपक भाटी को मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा सीट की बात करें तो गुज्जर, मुस्लिम और मैं आपको बता दूं कि आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में, यूपी का महाभारत में, मैं सबसे खास मेहमान हमारी नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की जनता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगी, गौतम बुद्ध की नगर की जनता, नोएडा की जनता, जरा तालियां बजाकर अपने आप का स्वागत करा दीजिए। हमारे साथ आलोक अवस्थी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है शिवम त्यागी। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, बीएसपी का पक्ष रखते हैं। मनोज तिवारी, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज अवाना जो यहाँ नोएडा से आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत आलोक जी आपके साथ कर लूं, यहाँ पे जनता के सवाल लूंगी। उससे पहले आपसे पूछ लेती हूँ, जीत की हैट्रिक लगा रही बीजेपी यहाँ पर। सुचेता जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दंगाइयों को उनका घर दिखा दिया, अपराधियों को जो है या तो जिले के बाहर कर दिया, जेल के अंदर डाला, या प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा है। आज अपराधी समाजवादी पार्टी की सूची में दिखाई पड़ता है, या तो जेल में दिखाई पड़ता है, या बेल में दिखाई पड़ता है। हमने जो अपराधियों से विरोध कराया है। आलोक जी, ये कार्रवाई, आलोक जी पूछे अनामिका अपने सवाल। आलोक जी, ये कार्रवाई सेलेक्टिव होने के आरोप भी लग रहे हैं। कार्रवाई सेलेक्टिव है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ आई थी। इस उत्तर प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा था, लोगों की हत्याएं हो रही थी, लूट हो रही थी, दंगाइयों का खुलकर तुष्टीकरण हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको यहाँ पे विकास करना है तो उद्योग लाना है। उद्योग लाने के लिए हमको वातावरण बनाना पड़ेगा, तो हमने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पे काम किया है। बीजेपी की देन है। आप कह रहे हैं उद्योग बीजेपी की देन है, सपा के राज में नहीं था, सपा के राज में नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बीजेपी की देन है। ठीक है,
सपा के राज में क्या था बताइए मैम, सपा के राज सपा के राज में गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा। यहाँ पर सेफ नहीं थे। मुझे बताइए यहाँ पर क्या जो वो बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पर आर्थिक राजधानी बनाने का श्रेय बीजेपी को जाता है क्या? हाँ बीजेपी जाते हैं। मुझे आपके तो पंकज जी तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज जी यहाँ से रास्ता बनाएंगे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए? बिल्कुल इस बार रास्ता बनेगा। जनता में आक्रोश आप लोग देख लीजिए, जनता बदलाव चाहती है। हाँ। इन लोगों ने लोगों का शोषण किया है। हाँ। मुद्दे की राजनीति नहीं की। राम मंदिर हाँ। बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बना दिया। विकास का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास का ये बदलाव नई पार्टी के साथ क्यों पवन जी? ये बदलाव जो एस्टेब्लिश पार्टी है उनके लिए क्यों नहीं? आप नई पार्टी है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बदलाव आपके साथ क्यों नहीं, हमारी जो पार्टी है वो मुद्दों की राजनीति करती है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने वो करके दिखाया जो पिछले 73 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। सपा मुद्दों सवाल पे नहीं करती अतुल जी। सवाल किससे? देखिए अनामिका जी, अभी मिनट, मेरे अतुल जी, भाजपा के समाजवादी मेरे पार्टी मित्र के नेता आलोक जी जवाब ने दे रहे हैं। कहा बोलिए अतुल जी। कि भाजपा जो है संकल्प पत्र लेके आई थी। हाँ। कौन सा संकल्प पत्र आप लेके 2017 में आए थे कि जो किसानों की आय आपने 2022 तक दुगनी करने का कहा था? अरे बची कुची आय भी जो इनकी डकैती डालने का काम भाजपा के लोगों ने करा। अरे किसानों नोएडा की से आय लगी का भूमि वो है कह रहे आपकी दुगनी गाजीपुर करने की। बॉर्डर। अच्छा, और ठीक है। जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने यहाँ से भाजपा के स्थानीय विधायकों ने वहां जाने का काम नहीं किया, और यही हमारे अतुल जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी करने की बात बीजेपी ने कही थी। सुनील चौधरी मेरा समाजवादी से एक सवाल है कि समाजवादी के एक नेता कहते हैं बच्चे हैं गलती हो जाती है। अगर उनकी सरकार आ गई तो क्या गारंटी है कि लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? अरे आपके नेताओं के बयान भारी पड़ रहे हैं। नेताओं के बयान भारी पड़ रहे हैं अतुल जी। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, परंतु मेरे मित्र मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाथरस की बेटी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। और ये बोल दिया गया कि रेप हुआ ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश के योगी जी जो जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हाँ। वो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? सुचारिता जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? सुचेता जी, अतुल मैं सक्सेना जी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? बताइए। और ये कह दिया जाता है रेप हुआ ही नहीं। अपने प्रत्याशी के साथ आए मुद्दों पर तो बोलिए। नहीं पता। सुचेता जी मैं जवाब देता हूँ। सुचेता जी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है आइए, आइए, आगे आइए। पूछे अतीक अहमद कहाँ गए इस समय? लॉ एंड ऑर्डर के पूछे नाम मुख्तार अंसारी कहाँ गए? भाजपा के पास कुलदीप सेंगर जनता को और सुन लीजिए। गृह मंत्री टेनी जनता जैसे को आदमी सुन लीजिए, पहले मंच सर। पर मौजूद रहते जनता हैं। को सुन लीजिए, आप क्या पहले दर्शाना JJP चाहते जाने वाले हैं? हैं। अरे हमारी अत्याचार में जो वो थी प्रदेश में वो डबल हो गया है, पहले से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश। अपराध डबल हो गया है, ये कह रहे हैं शिवम। अपराध डबल हो गया की बात कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के राज में अपराध डबल की बात है। आप लोग तो आरोप लगाते हैं ये सपा पर। मैं आ रही हूँ। चारिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना पड़ो तुम चक्कर में, कोई नहीं है पंकज भाई की टक्कर में इस बार। दूसरी बात, अपराध की बात अब मैं बताता हूं आपको। अगर समाजवादी की सरकार होती ना, तो बाहर जितनी भी मोटरसाइकिल और गाड़ियां अभी तक जुड़ चुकी होती सारी की सारी। हालत ये, और रोजगार तो था, चोरों के पास रोजगार जरूर था उस समय भी। शिवम जी, और अब अंत में एक चीज और, सुरक्षा का माहौल की बात करते हैं, और अभी प्लखुआ में आपकी गाड़ी देखो खड़ी है, सेफ खड़ी है ना, खड़ी है सेफ, बिल्कुल नहीं चोरी होने वाली, चिंता मत करो। छोड़ चुका है। ये महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, ये बदलाव का उत्तर प्रदेश है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। देना चाहते हैं, यहाँ नहीं चलने वाला है। झूठ की बात मत ये करिए। राम भक्तों के हथियारों से क्या काम उत्तर प्रदेश का बताइए? आज किसान क्या समझ काम है आपका? हाँ, कोई काम नहीं है। ये अभी जनता ये अभी गमछा भगवा पहनकर घूम रहे हैं, टोपी जालीदार जेब में ही है इनके अभी भी। सरकार अगर आ गई सबसे पहले वही काम करेंगे। मनोज तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता याद नहीं है इनको हिंदू। मनोज तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, संसद में बोले, बिल्कुल सीधा बोले और कहा कि कांग्रेस ने तो खुद ही को निपटाने का प्लान बना लिया, 100 साल तक नहीं आने वाले आप। देखिए, दरअसल इनकी ये त्रासदी है आज देश की कि मोदी जैसा व्यक्ति भी आज लोग कांग्रेस को समझा रहा है कि राष्ट्रीयता क्या है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, जिसे देश महज 7 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। सुन लीजिए, महज 7 वर्षों से 57 वर्ष का इतिहास है। किस लोकतंत्र में देश के लोगों ने राहुल जी बैंकॉक कांग्रेस को चुना, बता दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, आज परिस्थितियां ऐसी है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री को ये नहीं पता है कि तक्षशिला बिहार का गौरव कहते हैं, उनको ये पता नहीं है
कि कबीर और गुरु नानक एक साथ बैठ के वार्ता करते थे। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? देखिए, मोदी जी को आता न वही मोदी जी जो कहते हैं जनता को तो सुनिए पहले। और एक समय आएगा इनका मनोज जी, जनता नोएडा से तो पंकज सिंह जी को चुन रही है, जिन्होंने जिस समय ये सारे दल घरों में बैठे हुए थे कोरोना के समय में, जिन्होंने पूरी जनता को खाना बांटा, राशन बांटा, जो दुख के समय में जनता के साथ खड़े रहे, नोएडा की जनता उनके साथ है। सुचित्रा जी, एक बार इधर जनता किसके साथ खड़ी है ये बताइए। मैम, एक सवाल है सबसे पहले आम आदमी पार्टी वालों से। आम आदमी पार्टी वाले यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ये वही आम आदमी पार्टी वाले जिन्होंने कह दिया था कि बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। और दूसरी बात केजरीवाल जी के लिए, शेर मारने निकले थे मरती नहीं है बिल्ली, शेर मारने निकले थे मरती नहीं है बिल्ली, खांसी ठीक होती नहीं, ठीक करेगी दिल्ली। देखिए, व्यक्तिगत हमले नहीं है। हाँ, बोलिए। पंकज जी, आपसे एक क्वेश्चन है। आपके घोषणा पत्र में आप फरी की घोषणा करते हैं, ये पैसा आएगा कहां से? व्यापारी की जेब से आएगा? बच्चों के रेट गिरवा के आएगा? कहां से लाएंगे? अरे 800 ठेके खोले तो है दिल्ली में, पूरी शराब बेचकर आएगा। पहले सुनिए, आपको गलतफहमी है। जो हमने प्राइवेटाइजेशन किया है, 660 सरकारी हमारे ठेके हुआ करते थे, अब 604 हैं। ये आपको पहले जानकारी आप लोग कर लें। डॉक्टर सतीश प्रकाश, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि आपका कोर वोट बैंक है, क्या उसी से सत्ता में आएंगे? और जनता का साथ नहीं चाहिए सतीश जी, पब्लिक का साथ नहीं चाहिए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोर बैंक होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वोट की ताकत वोट का इलाज है। चुनाव भी वोट की ताकत के आधार पर जीते जाते हैं। पब्लिक और भी है ना, कोर वोट बैंक में सारे सत्ता में कैसे आएंगे? देखिए, आप नोएडा के जिस धरती के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तमाम नोएडा वासी, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उनसे पूछिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब आती है, नोएडा का विकास किस तरीके से होता है? बीएसपी कह रहे हैं नोएडा का विकास नहीं किया क्या? बीएसपी ने नहीं किया। नोएडा देख लो, ग्रेटर नोएडा देख लो, या आप पूरा उत्तर प्रदेश देख लो, बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा आप बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें जो बनी है, अगर बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा विकास किसी पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर करा? वो मोहर लगा रहे हैं सतीश जी की बात करो, कह रहे हैं बीएसपी ने सबसे ज्यादा विकास किया। बीएसपी ने विकास नहीं किया क्या? बोलिए। मायावती ने अपनी समाजवादी पार्टी वालों से कि जब D5 निठारी वाला कांड हुआ था, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही थी, तब हमारे मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं छोटी मोटी समस्या तो होती रहती है, घटनाएं क्यों होती है? एक बयान के बारे में बार-बार एक बयान भारी पड़ रहा है आलोक जी, मैं बार-बार कह रही हूँ, लेकिन एक बार बहन को बताना चाहता हूँ जवाब जिस तरीके से गोरखपुर में 280 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है, तो मैं अपनी बहन से जानना चाहता हूँ कि उस समय योगी जी क्या कर रहे थे? क्या 5 साल जनता ने उन्हें बहुमत से जिताने का काम करा और आज जनता सड़क पर बैठी है? रास एक मिनट, मैं जवाब दे दूं। मैं बता देता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं इंसेफ्लाइटिस की, उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस 1995 में था, हजारों बच्चों की मृत्यु हुई है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सुधार करके हमने जो है 95% मौतों पे काबू पाया है। इंसेफ्लाइटिस में हजारों बच्चों की मौत होती है हर साल, और ये 1995 से लगातार चला आ रहा था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। इनसे पूछिए अतीक अहमद कौन थे, मुख्तार अंसारी कौन थे? यहाँ पर जो महिला बैठी है वो बड़ी नाराज दिख रही थी। 2000 करोड़ संपत्ति हमने अपराधियों की जब्त करी है, बुलडोजर चलाया अपराधी संपत्ति। मुझे बताइए नाराजगी। मैम, मैं उर्मिला चौधरी समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे और डॉक्टर उन्हें दबा दबा कर मार रहे थे, और हम डॉक्टर थोड़ी दबा रहे हैं। हमारे सुनील चौधरी राशन बांट, अरे उन्हें बोलने दीजिए, ऐसे थोड़े उनकी आवाज क्यों दबा रहे हैं? आप बोलने दीजिए, बोलिए। हमारे सुनील चौधरी जाके सैनिटाइजर अपने हाथ से कर रहे थे, और सुनील चौधरी जाके ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे। क्वारंटाइन के वैक्सीन के लिए कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। मैडम, मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि कोरोना काल में पहले तो ये त्रासदी किसी को बोल के नहीं आई है, ये सडन आई है। और कोरोना काल में योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि WHO ने भी योगी जी की पीठ थपथपाई है। कोरोना का जिक्र कर रहे हैं अतुल जी। कोरोना वैक्सीन से दिक्कत क्या है? कोरोना वैक्सीन से क्या दिक्कत थी? बीजेपी की
वैक्सीन। देखिए ऐसा है, नहीं, जब मोदी जी वैक्सीन 5 पे साल अपना फोटो तो क्वारंटाइन चिपकाएंगे, से पूछ नहीं, सकते नहीं, हैं। एक सवाल रहा सवाल कोरोना वैक्सीन का। जितना भ्रष्टाचार कोरोना काल में हमने आपने देखा है, जितना हमने अपने वो खोया है, फ्री में उससे वैक्सीन लग पहले रही है, इतना फ्री अत्याचार में वैक्सीन लग रही है, नहीं हुआ। देश में भ्रष्टाचार नहीं देखे। आज आप देखिए जितना भ्रष्टाचार योगी गवर्नमेंट हजारों ने लैब हो गई भ्रष्टाचार है। कहीं ये बात करते हैं, नहीं, अखिलेश यादव आप क्वारंटाइन के बताइए, शिवम आप त्यागी, बताइए, शिवम त्यागी, ये जवाब कोरोना दीजिए। काल में भ्रष्टाचार हुआ है। कोरोना अखिलेश ने बर्फ सर, फैलाया। एक मिनट, अखिलेश सर, ने एक बर्फ मिनट, क्यों एक फैलाया? मिनट, सर, एक मिनट। हो गई कुश्ती हो गई। समाजवादी वालों यहाँ भी लाठी डंडे चलाओगे क्या? हो गई भाई, हो गई कुश्ती हो गई। देखो जी, अगर भ्रष्टाचार होता तो योगी जी भी सैफई जैसा महोत्सव करवाकर सबको डांस करवा रहे होते। भ्रष्टाचार नहीं हुआ एक भी। और सुनिए, कमाल की बात देखिए, नोएडा में आए हुए हैं प्रवक्ता इनके। ये वो नोएडा है जहां पर कभी भी मुख्यमंत्री आते ही नहीं थे डर के मारे। कहते थे अगर जो नोएडा आ गए तो हार जाएंगे। आज नोएडा से प्यार है। अब बताइए देखिए देखिए भ्रष्टाचार है तो बताइए कहाँ है? कोई कहा शिवम जी सुन लो, कुछ तो होगा। आप भ्रष्टाचार की अच्छा, बात एक एक करते कहीं हैं। से- जिस कोरोना काल में इंजेक्शन 1000 रुपए वाला लाख रुपए का बिका, ऑक्सीजन का नहीं, आलोक जी सवाल स्पष्ट था। आलोक जी सवाल स्पष्ट था। आलोक जी फ्री में वैक्सीन लगा है, फ्री में वैक्सीन लगा है। अनामिका कोरोना में गुमराह बोला, किया, स्पष्ट था, आलोक भाजपा की जी। वैक्सीन बताया, उन्होंने कहा नोएडा देश के आए भी, वैज्ञानिकों का अपमान लेकिन किया, जमीन पर देश पैर का उतारे भी नहीं। अपमान किया। जमीन पर पैर उतारे भी नहीं। अखिलेश यादव ने कोरोना के बारे में क्यों खराब बोला? आलोक जी सवाल ये था कि नोएडा आए भी लेकिन जमीन पर पैर उतारे भी वो नहीं। शाहरुख खान जैसे है ना, दूर दूर से जनता को हाथ हिलाकर जवाब चले नहीं जाते देंगे क्या हैं। आलोक? वो 5 स्टार बस बना रखी है, दूर से ऐसे हाथ हिलाएंगे। अरे जनता के बीच में जाइए, देश का गृह मंत्री जनता के बीच में है, सुचरिता, मुख्यमंत्री जनता के बीच में है, आप क्यों नहीं आते? डॉक्टर सतीश प्रकाश कुछ कह रहे हैं, फिर जनता से रिएक्शन लेंगे। देखिए डॉक्टर देखिए सतीश सुनिए प्रकाश। सुनिए, सर, मैं एक वो बोले बात फिर यहाँ आपके पास आपके आते हैं। सामने कहना चाहता हूँ सर, एक- कि अपराध खत्म करने के नाम पर अगर आप निर्दोषों की हत्या करोगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर जब निर्दोष सुमित गुजर की हत्या कर दी जाती है, ये भी एक सवाल है ना। और बीजेपी के लोगों से जितना खतरा बहू बेटियों के साथ है, आप कोरोना सुनिए, कुलदीप सेंगर से बचाइए ना, मुख्तार अंसारी स्वामी से बड़ा बचाइए अच्छा आदमी है क्या? है ना, हाथरस की बेटी अतीक का अहमद बलात्कार संत किसने है क्या? किया? बताइए। और यही गुड़गांव मुख्तार है। अंसारी की ये प्रॉपर्टी ले ली बहुजन तो समाज गलत किया पार्टी क्या? की सरकार जब आती है, अतीक अहमद की रैली तो गलत किया क्या? यही तमाम लोग थे। आलोक जी का लास्ट रिएक्शन, फिर पब्लिक। मैं जवाब जल्दी देता से, हूँ। आलोक जी। आप सब जानते हैं अतीक अहमद कौन था, मुख्तार अंसारी कौन था। 3-3 4-4 सरकारें बदल जाती थी, इन अपराधियों पर कार्रवाई कोई नहीं करता था। हमने 2000 करोड़ रुपए संपत्ति जब्त करी है। अरे भाई, अरे आप नारों सुन तो लीजिए, आप नारों सुन तो लीजिए। यहाँ मुख्तार बिल्कुल अंसारी जेल के थोड़ा ही अंदर है। आज अरे आंसू यहाँ आंसू रो रहे हैं। सुनिए, आज कह रहे योगी जी यहाँ ने तो बर्बाद कर गुंडागर्दी दिया। योगी मैं पुलिस पूछना कर रही है चाहता ना। हूँ, मैं सुमित पूछना की हत्या चाहता क्यों हूँ, करी? ये जो है किसने खालिद करी? मुजाहिद अरे कौन था, मुख्तार अंसारी ने तारिक क्या? कादरी कौन था, योगी पुलिस ने ये वो करी। आतंकवादी मानो थे बताइए लोगों जिनको को अखिलेश पुलिस यादव ने छोड़ दिया था। आप बताइए मनोज आतंकवादी, तिवारी वो लोग मुझे बात कह रहे हैं कि हमने अपराधी वो कह रहे हैं अपराधियों पर, भाजपा के हमारे मित्र मनोज जी से एक मिनट। भाजपा के मित्र से हमारा एक सवाल है मनोज जी कि अपराधियों आप पर मुझे चाबुक- ये बताइए, अपराध मनोज जी एक जी, मिनट जो जी। बात वो उठा रहे थे, अपराधियों पर चाबुक किसने चलाया? मैंने कब चलाया, मैं किसने आपको चलाया? बता रहा हूँ, हाँ। अपराधियों पर सबसे ज्यादा अपराध को अगर बढ़ावा किसी ने दिया है हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसका उदाहरण बताता हूँ, अच्छा, सुन ठीक है। लीजिए। जनता जवाब अरे दे रही सुनिए, अरे सुन लीजिए। मैं पूरे उदाहरण के साथ बताता हूँ। मुझे बताइए, भाजपा के प्रवक्ता आलोक जी महोदय को बताइए। हाँ। ब्रजेश सिंह कौन है? मुझे अरे, ये बताइए, सुरेश सिंह मुख्तार कौन अंसारी है? कौन है जिनको अरे पंजाब मुझे की जेल ये में 2 साल बिता रहे थे? बताइए, सुनिए किसके सुनिए, दामाद थे मुख्तार आप अंसारी? लोगों ने जिनको 2 साल पंजाब की जेल में तथा अटक करके कथित बैठे हुए गुंडों थे। की एक टीम किसके बना दामाद रखी थे है मुख्तार अंसारी? और उसको जनता आप पार्टी लोग का क्या संबंध है संरक्षण मुख्तार देने अंसारी का का? काम ये करते आपको हैं। बताना पड़ेगा। मेरे ठीक है, पास आप पूरा लोग लिस्ट एक है, से पूछिए। मैं आपको लिस्ट अपराध- बताऊं। एक बार मैं आपको लिस्ट मनोज जी अपनी बताऊं। बात पूरी करिए, फिर आप लोग मुझे आपसे सवाल पूछ बताइए, रहे हैं। इन गुंडों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, योगी जी कह कर रहे हैं। मनोज जी सवाल मनोज जी सवाल। आप कह रहे हैं कि जी, जी। संरक्षण अपराधियों को देने का जो काम जी, किया वो जी। बीजेपी सरकार में किया, या कुछ लोग आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। एक बार आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट जाइए, आप बार-बार नहीं। एक तो मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनके पास 2 रीजन है खुश होने के। एक तो वो 403 में से 404 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाई 402 सीट पे तो कैंडिडेट खड़े होंगे और 2 सीट पे अखिलेश खड़े होंगे और 1 पे कांग्रेस के। देखिए, आपने और सवाल दूसरी किया चीज ये है, है कि इलेक्शन के बाद सवाल- आप इस सवाल बात पे मनोज खुश जी हो से, सकते हेलो, हैं तब कि योगी जी 403 सीट पे नहीं जीतने दी आपने। अब मेरा आप जवाब तंज सुन कस लीजिए। रहे हैं। हाँ, तंज ये कस रहे हैं वो। लोकतंत्र है, आज- लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस वैचारिक राजनीति करती है। आज की तारीख में महिलाओं की जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी को
और युवाओं को एक नई दिशा और दशा देने का काम उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है। तो सबसे पहले तो अपने भाई युवा श्री राहुल गांधी जी को ही दशा देने अच्छा रहेगा। क्यों नहीं? उनका सवाल था, उसका जवाब देते दीजिए मुझे। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोकतंत्र में जनता जो है निर्णायक होती है और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये प्रायोगिक लोगों की हो रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा सतीश जी ने उठाया। एक बार सतीश जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि सतीश जी कह रहे थे कि जब बसपा की सरकार आई है तब तक कानून व्यवस्था पर सबने मोहर लगाई है। लेकिन मुझे बताइए ना, गुंडा राज किसने बढ़ाया, ये तो बताइए। आप सुनिए योगी जी ने बढ़ाया और किसने बढ़ाया? सुनिए योगी जी ने बढ़ाया और है? किसने बढ़ाया? मनीष गुप्ता एक व्यापारी जो गोरखपुर में योगी जी का विकास देखने गया, उसकी हत्या कर दी जाती है। सुमित का 12,000 करोड़ रुपए का 3 सीएमओ बर्बाद किए, जेल के अंदर डिप्टी सीएमओ बर्बाद दिया, इनके मंत्री 50 साल जेल के अंदर रहे, इनके आईएएस अफसर जेल के अंदर रहे, मायावती खाली मूर्तियां बर्बाद की गई। पूछिए क्या विकास की बात करी? एक अपनी मूर्ति बनवाने के अलावा और एनआरएसएम घोटाले के अलावा मायावती ने चीने मिले बेची, कितना रुपया उसमें जो है लिया गया। अरे भैया जरा सवाल एनसीआरबी की रिपोर्ट को भी पढ़ के आया कीजिए। और गुंडा राज खत्म करने की राजनीति है, आप मुफ्त की राजनीति लेकर आ रहे हैं, जनता को मुफ्त की आदत डलवा रहे हैं आप तो ना। सरकार के द्वारा दी जाती है, बोल रहा है डाटा। अब जरा उसको देखिए। जनता का अधिकार है। जब एक सांसद, एक विधायक फ्री ले सकता है, क्या आम जनता फ्री नहीं ले सकती? मुख्यमंत्री फ्री ले सकता है, प्रधानमंत्री फ्री ले सकता है, क्या आम जनता का अधिकार नहीं है? अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके। मैं यहाँ मौजूद सारे नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब राजनेताओं को 50,000 यूनिट बिजली साल में फ्री मिलती है, तो आम आदमी को अगर आम आदमी पार्टी दे रही है तो उसमें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या? आलोक जी वो कह रहे हैं तकलीफ क्या आपको अगर वो दे रहे तो? नहीं, 15 करोड़ गरीबों के घर में फ्री अनाज जा रहा है, 43 लाख गरीबों को मकान का मालिक बनाया है, सुनिए 6 करोड़ 51 लाख किसानों को 10,000 रुपया साल काम दे रहे हैं। डाटा सम्मान बढ़ाया, 1.5 करोड़ लोगों को फ्री बिजली पहुंचाई है। आप तो विकास कर रहे हैं, हम शौचालय बना रहे हैं, हम IIT बना रहे हैं, इनसे पूछिए तो खाली गुनाहों की फैक्ट्री बनाते हैं। आपको क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, आप भी कर सकते हैं। आप लाचार बनाकर उनको इस तरीके से मुफ्त दे रहे हैं, आप योग्य बनाइए उनको। हम उनका सहारा बन रहे हैं, हम किसी को लाचार नहीं बना रहे हैं। गरीबों को लाचार करना बंद कर दीजिए। ये समाजवादी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है इसको बंद कर दीजिए। गरीब स्वाभिमानी होता है। वो बोलकर बताइए। मुझे बीजेपी सरकार से बीजेपी प्रवक्ता से मुझे सवाल पूछना है। यूपी जब से बीजेपी सरकार आई है, लिंचिंग के केस इतने बड़े हैं यूपी सरकार में। इन बीजेपी सरकार, मैं यूथ हूँ, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन आप रोजगार ही नहीं दे रहे। आप लोगों ने करा क्या? इनके पास है ना राम मंदिर, इनके पास है ना ये चंदा चोर, कह रहे आप बांट रहे। शिवम जवाब देंगे। वो कह रहे आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नैरेटिव देखिए सुचारिता जी, ध्रुवीकरण का आरोप लगा। एक भी व्यक्ति की हत्या हो गलत है ना, लेकिन नैरेटिव देखिए, एक लिंचिंग को बताया जा रहा है और मुजफ्फरनगर में युवाओं को काट दिया गया, सचिन और गौरव को काट दिया गया, वो लिंचिंग नहीं थी। 2013 में दंगा मेरठ में, 2013 में मुजफ्फरनगर, 2014 में बरेली, 2014 में सहारनपुर, एक दंगा बताइए। लिंचिंग एक भी गलत, लेकिन सुरक्षा का अधिकार सबको है। और एक चीज और, इन्होंने पुलिस को आप लेकर लगातार ये कमेंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दंगे मुजफ्फरनगर दंगे, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में दंगे हुए हैं, विकास की नहीं दंगों की सरकार रही है आपकी, आरोप ये है आप पर। यदि विकास हुआ है तो 2012 से 2017 से माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ है। रहा सवाल अपराध की बात, वो लोग पूछते हैं जिनके मुख्यमंत्री में सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं योगी जी केवल सैफई का विकास किया है, ये परिवार की निकालने की बात किया है और आपका 75 खाली पड़े रहे। क्या सैफई परिवार नहीं है? अतुल जी सुनिए, सवाल किससे? लोगों का सवाल मेरा सर से सवाल है, बीजेपी वाले जो आलोक जी,
सर से मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये कह रहे थे गाड़ियां आपकी सेफ खड़ी है और आपकी चोरियां नहीं होती। मेरी 6 महीने पहले गाड़ी मेरी जिम के सामने से चोरी हुई है और सेक्टर 39 थाने में मैंने FIR कराई है, अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या उनकी गाड़ी दिलाइए, उनकी गाड़ी दिलाइए, उनकी गाड़ी वापस दिलाइए। एक काम करते हैं, कल ही चलते हैं कमिश्नर साहब के पास, सबसे पहले उसी की FIR कराई जाएगी। चलिए, कट जाती थी, है ही नहीं, हमने उसको बंद कराया है। आज अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, आज अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो इनको जलन हो रही है। पूछिए, दंगा कराते समय पे ये कहाँ थे? जब दंगे हो रहे थे प्रदेश में, ये लोग कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज कहते हैं पेशाब से दिया जलवा दूंगा। ये किस तरह की गुंडागर्दी की बात हो रही है? समाजवादी पार्टी का अगर गुंडा राज आप देखना चाहते हैं या क्या आप गुंडा राज दंगाइयों का देखना चाहते हैं? नहीं, आलोक जी, उन्होंने तो सीधा सवाल पूछा था, मेरी गाड़ी दिलवा दीजिए, आपने गाड़ी नहीं दिलवाई। सोतीगंज जहाँ चोरी की गाड़ियां जाती थी, कटती थी, वो अखिलेश यादव का गढ़ था, उसको भाजपा ने बुलडोजर चलवाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलवाया है वहाँ पे। ठीक है, अनामिका, थोड़ा लोगों ने सवाल पूछे, किससे पूछना चाहते हैं पूछिए उनसे। विकास की राजनीति करते हैं। विकास, मैं बताता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये राम के नाम पे आई थी। हम इनको भगाएंगे, यूपी में फिर से हम खुशहाली लाएंगे। अरे ये राम के विरोधी आ गए। राम के नाम पे कब तक? राम के विरोधी आ गए। देखिए, राम के विरोधी आ गए। मैं समाजवादी वालों से पूछना चाहता हूँ, जनता का हक है भाई सवाल पूछने का, बोलने का। समाजवादी वालों से पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले, 6 साल पहले अतीक अंसारी, अतीक अहमद ने आके नोएडा के अंदर नोएडा के चेयरमैन को मारा, उसके घर वालों को मारा। अतीक 5 साल पहले नोएडा में समाजवादी पार्टी के आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडाई की 5 साल पहले। अब गुंडा यहाँ के चेयरमैन को मारा। आपके लिए बहुत सारे हैं, कार्रवाई वो जो गुंडा राज के आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने टिकट किनको दिया है, जरा बताइए। हाँ, देखिए, जो मेरे से सवाल है, टिकट किसे दिया? अवतार सिंह भड़ाना को जेवर से टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने करा, जो 30 साल से किसानों के लिए पैरोकारी कर रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरीके से अवतार सिंह भड़ाना जी ने दिन रात टेंट में रुक करके किसानों के समर्थन में करा, और यही नहीं, उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया और साथ ही विधायकी से इस्तीफा देने का काम अवतार सिंह भड़ाना ने किया। राजकुमार भाटी की हम बात करें तो जमीन ही रहता। नहीं, अतुल जी, गुर्जर सम्राट वीर भोज के नाम पे किया जाएगा समाजवादी पार्टी के आने पर। सर, ऐसा है तो हैट्रिक क्यों नहीं लगा रहे आप? यहाँ बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या फिर आपका खाता खुलेगा? आपका तो खाता नहीं खुला है। जिस तरीके से भाजपा के लोग गांव देहात से भगाए जा रहे हैं और विरोध देखने का आपको यहाँ भी मिल रहा है, उस तरीके से 10 बार जूझ रही है जिस तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ इस उत्तर प्रदेश से होने वाला है। सुपड़ा साफ हो रहा है शिवम, सुपड़ा साफ हो रहा है। वो नोएडा में 2019 में ये आम आदमी पार्टी वालों को टिकट भरने के लिए 5 प्रस्तावक नहीं मिले थे। ये जो भाई खड़े हैं ना, ये भी सारे बीजेपी वाले ही हैं। वोट इनको भी बीजेपी को ही देनी है, लेकिन मजबूरी है, कोई साथ रहता है, कोई पास रहता है, कोई दोस्त है। वोट उनकी भी मोदी जी को ही है, टेंशन की बात नहीं है। नहीं तो चिल्ली से कुछ नहीं। देखिए, पंकज जी बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट। देखिए, आपके पास मैं जनता से बोलूंगी, आपके पास उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी बोलिए। नहीं, आपके सामने मैं बहुजन समाज पार्टी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी वाले कहते हैं कि हमने विकास करवाया, क्या करवाया? औद्योगिक जमीनों को बिल्डरों को बेच दिया, एक फ्लैट की 4 रजिस्ट्री। ठीक है, एक मिनट, पवन जी कुछ कह रहे हैं। पवन जी बोलिए। पवन जी बोलिए। नहीं, एक मिनट रुकिए। पवन जी बोलिए, पंकज जी बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग प्रस्तावक की बात करते हैं, इस चुनाव में इन लोगों को इनकी औकात पता चल जाएगी। जनता जाग चुकी है, इन लोगों ने राम के नाम पर लूटा है लोगों को। ये चंदा चोर हैं, इनसे चोरी से अलग इनके पास कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में आप लोग देखिए, नोएडा किसको पता चलेगी? इससे पता चलेगी सारी पार्टियों को, बीजेपी लोगों का मतलब निशाना साफ है उनका। पता चल जाएगी जी, वो तो आपका निशाना भी नहीं साध रहे, वो कह रहे हैं आप लोग तो रेस में नहीं, निशाना क्या साधे? सुनिए, ये नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? अगर आगरा एक्सप्रेस वे किसने बनाया? ये गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किसने बनाया? ये एशिया का पहले नंबर का जो आपने रेसिंग ट्रैक है वो किसने बनाया? ये तमाम बड़ी बड़ी सड़कें, ये तमाम विकास की योजना है। और सुनिए, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार ने नोएडा को भारत का सबसे बड़ा सुनो एक चीज भाई, अकेला नोएडा उत्तर प्रदेश थोड़ी ना है। नोएडा में सोने की सड़क बना दो और गाजियाबाद में खड्डे। अब नोएडा की चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना थी, पूरे प्रदेश की चीफ मिनिस्टर। भाई आलोक जी वो कह रहे हैं नोएडा की पहचान तो बीएसपी ने
ये कहना है, सपा के राज में हर जनपद में एक बाहुबली था, एक दिन सीएम होता था, एक स्कैम होता था और एक दंगा होता था। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक जनपद में एक उत्पाद है, एक जनपद में एक अस्पताल है, और जितने वहाँ के गुंडे थे वो या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गए। ये दोनों सरकार बताइए ठीक है, उन्होंने सरकार सुमित गुजर का गुंडा था। कैसी बात कर रहे हो? भाजपा और सपा वालों से क्वेश्चन है, अब से पहले ये लोग सत्ता में रहे, मुझे नोएडा के अंदर 5 ऐसे स्कूल ये लोग गिना दे जिसमें शिक्षा का स्तर अच्छा किया हो इन्होंने। 5 हॉस्पिटल मुझे ऐसी बता दे। सीधा सवाल है आलोक जी, 5 स्कूल के नाम बता रहा हूँ, कह रहे 5 क्या आपने ऐसे काम किए हैं नोएडा के लिए जो बीजेपी अपना दावा ठोके? बीजेपी दावा ठोके, वो सवाल करता हूँ। बीजेपी दावा ठोके। 1,38,000 स्कूलों का प्राथमिक स्कूलों का उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कायाकल्प किया है। 8 में यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, 77 250 बनाए हैं, 59 मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर हमने बनाए हैं। पूछिए आज जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आप ही पूछ लीजिए कि क्या काम किया है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, काम किया। लोगों से पूछे काम किसने काम किया? मेरा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है कि पंकज सिंह जी का नंबर यहाँ पे कितने लोगों के पास है? और सुनील चौधरी जी, मेरी बात सुनिए। पंकज सिंह से नाराजगी है लोगों की, पंकज सिंह से लगातार विधायक हो या सांसद हो, वो जनता के बीच में है। अगर वो जनता के बीच में नहीं होते तो जनता उनको लगातार चुन करके संसद में या विधानसभा में नहीं भेज रही होती। इनसे पूछिए अखिलेश यादव के पास खाली सैफई गुंडे के अलावा क्या है? 5 सांसद आज उनके अंदर है। जवाब दिखाई दे रहा है। जवाब सवाल है ना, आप सुनिए, लोग जनता की जनता सवाल पूछेगी, मैं आप लोगों से जवाब नहीं, जवाब तो देने दीजिए। पवन जी, सुचारिता जी, पवन जी, सुचारिता जी, हाँ, तो बहुजन समाज अवाना जी जरा अपने समर्थकों से कहिए थोड़ा सा। देखिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, एक एक करके जरा बात करिए। सुचारिता जी, आप करिए, सुचारिता जी, अपने नेता की समर्थन करिए, पर इस तरह भाई के समर्थक है उतनी तो टोटल सीट नहीं है आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। भैया पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव, पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार आपको आपकी औकात दिखा देगी। नंबर की बात करें आपने, मैं आप लोगों को भाई शेरों का ठिकाना होता है, सबको मिलो। मनोज जी के पास अगर सुनील चौधरी इतने ही अच्छे थे तो जीते क्यों नहीं? पंजाब में क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? बता देंगे। मनोज जी एक मिनट पीछे मनोज जी के पास जा रही हूँ। मनोज जी देखिए दावे सब ठोक रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है गिना रहा है। वो आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम कौन कर रहा है? मैम ऐसे नहीं, सबका विकास बोलिए मनोज जी। करने के वादा करती है, किसी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दिया अब तक? सबका साथ सबका विकास के वादे करने वाली जो प्रत्याशी हैं या जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मैडम 70 साल वो जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर के जो संघर्ष इनके लिए मैं सिर्फ एक ही संघर्ष आप कर रहे हैं, उसको समर्थन करेगी। चढ़कर तुमने और संघर्ष आप कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कर रही है, बिल्कुल कर तो रहे फिर हैं। जमीन पर क्यों नहीं है? विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से आपने देखा होगा हर जिलों में 75 जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश का। सुचारिता जी, सुचारिता जी, सुचारिता जी, जमीन से सुचारिता जी, जनता मैं एक आंकड़ा ले लूं जल्दी से, कितनी सीटें सर, कितनी सीटें कांग्रेस की? हम सरकार बनाएंगे, सरकार बना रहे, सरकार बना रही कांग्रेस पार्टी, सरकार बना रही वो, सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रम निकल जाएगा। ये प्रायोगिक कार्यक्रम करने में का सवाल है आलोक जी अनामिका में बना रही है सरकार, यहाँ नहीं बन रही आलोक जी का सरकार। सवाल है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं? पार्टी जो है जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है, और हमारी पार्टी जो है विधानसभा में आकर के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से काम करती है। हम घर दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम गैस दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम गरीब के घर में आटा दे रहे हैं, घर चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। गैस खत्म है, रोजगार शून्य है, अगर ये कहानी खत्म है। लोग जो रहते हैं बेरोजगार हैं, इनके पास साधन नहीं है, अगर ये लोग कहाँ बैठे हैं, लोगों के सवालों का जवाब मिलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और जनता सवाल पूछेगी ना। आज ये लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आज सरकार से सवाल पूछने आए हैं ना, आज इनको मौका दीजिए। पंकज सिंह कहाँ है, वो जवाब है ना इनके पास। अतुल जी आरोप ये है कि भाई बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं? लेकिन आरोप आप पर भी है कि दंगाइयों को पलायन करने पर मजबूर लोगों को टिकट क्यों? देखिए बीजेपी जो है झूठ की राजनीति करती है, और देखिए जिस तरीके सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास की बात करती है, तो किसानों के ऊपर गाड़ी कुचलने का काम जो करते
बैठे हैं। ये 3 काले किसानों की नहीं है, आज मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैराना में पलायन का आरोपी है कि नहीं है, मुकेश काला गैंग को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे। मुकेश काला का पहला हमने पहला इनकाउंटर जिसको सवाल पूछना है वो अपना बताए, किससे सवाल पूछना है, मैं सवाल लूंगी। ऐसे ऐसे हाँ ठीक है, ठीक है, इनको हटाइए। 1 मिनट, सवाल पूछना है, हाँ पूछे। मेरा भाजपा के विधायक से, ये भाजपा वाले जो विधायक जी हैं, महाराज जी के बेटे राजनाथ सिंह के बेटे से एक सवाल है कि वह बताए 5 साल में 5 बार कौन सी कॉलोनी में कौन सी झुग्गी में आए हैं, वो कौन सी झुग्गी में आए हैं मुझे बताएं। ठीक है, 2 बार जीते हैं, तीसरी बार का दावा क्या? इधर आइए आप सर, ठीक है, 2 बार जीते आलोक जी, वो कह रहे हैं तीसरी बार बीजेपी 2 बार जीती है। पंकज जी का क्या है, वो कह रहे हैं फिर से दावा कैसे ठोकेंगे? सुचिता जी, हैट्रिक लगेगी, इस प्रदेश का विकास हुआ है। यहाँ पे कोरोना के काल में खाली पंकज सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा खड़े रहे। इस नोएडा के अंदर तमाम जो है एयर प्यूरिफायर उन लोगों ने लगवाए, तमाम एयर कंडीशनर लगवाए और विकास किया है। यहाँ पे जो मूलभूत समस्या थी नोएडा के नागरिकों की, उसको दूर किया है। और मैं कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का एक अकेली पार्टी है जो गरीबों की बात करती है, गरीबों के घर में चूल्हा जलाती है, उसका चिंता करती है। हम सुशासन देते हैं, हम अपराधियों को जेल के अंदर रखते हैं, हम दंगाइयों के घर के पोस्टर लगवा करके चौराहे पे उनकी संपत्ति को नीलाम करते हैं। बीजेपी अकेली पार्टी है जो गरीबों की बात करती है। 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि मुद्दों की अगर राजनीति देखें, नोएडा ये हाईटेक सिटी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ऐसी जगह लेके चलूंगा जहां भी लाइट नहीं है, लोग बिना लाइट के वहां पे अपना जीवन जी रहे हैं, जहां पर रोड नहीं है, वहां पे जीवन नहीं है, आज के चुनावी हालात में 2 पंक्तियां, बुआ उड़ गई, बबुआ उड़ गए फर्जी गांधी, जात पात के सब भेद मिट गए, हिंदू जब एक हुआ सारे समीकरण धरे गए। एसी कमरे में बैठ के करते थे वोटों की अदला बदली, समाज जब जागरूक हुआ सारे समीकरण धरे रहे, कमल ही कमल खिल गए, कमल ही कमल खिल गए। जय। ठीक है, वो तो विजय उद्घोष तैयार कर दिया अतुल जी, विजय उद्घोष तैयार कर दिया उन्होंने एक समर्थक ने तो। लेकिन दावा ठोक रहे हैं तो दावा ठोकने की बुनियाद बताइए। वो आज हम नोएडा में खड़े हुए, नोएडा के मैं साथियों से कह देना चाहता हूं, यहाँ पे 2012 से 2017 तक 2 मेडिकल कॉलेज देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने करा। यहाँ पे मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक ले जाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और देखिए जो पिलर हम छोड़ के गए थे वही आखिरी पिलर, आज भी वहाँ विस्तार करने का कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, आप बार एक ही बात से थोड़ी बार पूछूंगी मैं। अब बोलिए, किसको पूछना है सवाल? ये 5 साल में कितने स्कूल बनाए इन्होंने? सुनिए, 5 साल में इनसे पूछिए कि कितने स्कूल बनाए इन्होंने। कार्यालय तो बना लिया अपने लिए सारे, इतने इन्होंने स्कूल कितने? माना जी पूछ चुके हैं वो मन से, दूसरा सवाल पूछिए। बीजेपी उन्हीं से पूछा था भाई। पूछा देश की जीडीपी बढ़ी है या घटी है? जीडीपी देश की बढ़ी है। देश की जीडीपी पर सवाल है, शिवम बोलिए। आम आदमी पार्टी, उन्हें ग्रोथ चाहिए। पार्टी की तो जमानत जब्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अवाना जी जवाब दीजिए, अवाना जी जवाब देंगे, उम्मीदवार है यहाँ से। चुनाव में क्या स्थिति रही आपकी, मुझे बता दीजिए। आपका विपक्ष भी नहीं था, खत्म कर दिया। जहाँ आम आदमी पार्टी गई, आपकी जमानत जब्त हुई, भाजपा का सूरा साफ किया, झाड़ू काम। दिल्ली की स्थिति को जाके देखिएगा, दिल्ली की स्थिति को जाके देखिए। ना हाथ ना हाथी, दिल्ली में भाजपा। अभी से ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, कदम बढ़ाए जा, कमल का बटन दबाए जा। ठीक है, समर्थक आप पार्टी कार्यकर्ता है, पीछे होइए। हाँ बोलिए मैम, बोलिए आप। जय जय श्री राम। 70 साल नारे लगाने, सवाल भी पूछते हैं। मैं एक टीचर हूँ स्किलिंग सेक्टर में। जिस तरीके से ये लोग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। मैं खुद बताती हूँ, मैंने पिछले कोरोना काल से लेके अब तक 3000 टीचर्स को अपैरल सेक्टर में जॉब दी है, और उसके बाद मैंने कम से कम 1000 युवा साथियों को अपने हस्बैंड की मोबाइल फैक्ट्री में जॉब लगाई है। जय श्री
मनोज जी रोजगार मिला है जी रोजगार मिला है तुलसी आप रोजगार कह रहे थे रोजगार नहीं है ना भाजपा के लोगों ने देखिए, लोगों को रोजगार देने का भारतीय वादा किया जनता था। पार्टी भारतीय जनता एक साथ बोल रहे हैं सर मनोज जी पहले फिर अतुल जी हाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है बहुत बड़ी झूठी पार्टी। इनका काम ही है झूठ बोलना। ठीक है। अब ये मोहतरमा बता रही है कि 3000 नौकरियां इन्होंने दी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए अगर 3000 नौकरियां एक जगह दी गई है तो रोजगार लेकिन घट क्यों मनोज जी, गया? मनोज जी उत्तर सुनिए, प्रदेश में मनोज जी रोजगार घट सुनिए, क्यों गया? मनोज जी। दूसरी बात मनोज पूरा जी। उद्योग धंधा उत्तर प्रदेश का कानपुर का चमड़ा उद्योग मनोज बर्बाद हो तिवारी चुका है। पब्लिक खुद कह रही है रोजगार मिला है लोग खुद कह रहे हैं ये रोजगार मिला पब्लिक है जो है ये प्रायोजित लोग जो है 50 लोग इकट्ठा करने से नहीं होता है। ये खुद कह रहे ये हैं कि रोजगार मिला हकीकत नहीं। ये है, आपने सुना नहीं। हकीकत ये है कि आज लीजिए, की सुन लीजिए, परिस्थितियों में सुन लीजिए, उत्तर सुन प्रदेश लीजिए, में दूसरों को बोलने रोजगार दीजिए। और उद्योग धंधे मनोज जी समाप्त बोलने हो चुके दीजिए। हैं। देखिए ये अभी मेरी एक बहन कह रही थी, इनकी बात में सच्चाई है कि भाजपा के लोगों ने जिस रोजगार का वादा किया था वो रोजगार देने का काम नहीं किया और आज हमारा युवा जो है दर दर भटक रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ आईटी रोजगार का सेक्टर क्या में हुआ? 22 लाख रोजगार पैदा करे जाएंगे। सुनिए और महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं को 1500 रुपए चलिए ठीक है दावे देखिए मुझे लगता है मैंने कहा कि यहाँ पर जनता की आवाज नहीं चुप खामोश होने वाली है। भले ही कल प्रचार 10 फरवरी के पहले चरण के चुनावों के लिए खत्म हो जाएगा, जनता की आवाज यूं ही रहेगी और वो सवालों से टटोलती रहेगी जब तक आप जवाब नहीं दे देते। जो जवाब देगा उसी का उत्तर प्रदेश है नामे का। बिल्कुल। और यहाँ सभी लोगों ने बहुत से सवाल किए लेकिन आपके ये सवाल वोट में तब्दील होने चाहिए क्योंकि जब आप वोट करेंगे आपके जहन में सवाल भी होंगे, मुद्दा भी होंगे और तब आप चुनेंगे इनमें से कि किसके वादे सही थे, किसके वादे सही नहीं थे। फिलहाल यूपी का महाभारत में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए, आने के लिए